नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। यूपी में सपा और बसपा राज में जो अपराधी फल फूल रहे थे, सरकार की मदद से जो अपराधी खूब पैसा कमा रहे थे, जो अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे थे, उन अपराधियों की बोलती अब बंद है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद ये यूपी में फल फूल रहे अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्तार और अतीक पर किस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है वो तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अब हम आपको यूपी के मेरठ में फल फूल रहे एक और अपराधी की आलीशान जिंदगी के बारे में बताएंगे, जिसके सितारे अब उल्टे पड़ गए। अपराध के दम पर कमाई गई दौलत और बनाई गई आलीशान कोठी को अब जमींदोज करने की तैयारी शुरू हो गई और इस अपराधी का नाम है बदन सिंह। लेकिन योगी के सत्ता में आने के बाद जब से अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, उसकी भनक लगते ही बदन सिंह डर की वजह से करीब 1.5 साल पहले मेरठ से फरार हो गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब मेरठ पुलिस बदन सिंह की कोठी पर कुर्की के लिए पहुंची तो देखने वालों के होश फाख्ता हो गए। अपराध की कमाई से बनाई गई कोठी पर जब पुलिस पहुंची तो कोठी की शानो शौकत को देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि इस कोठी में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। जिस तरह की सुविधा आपको एक 5 स्टार होटल में मिलती, वो सभी सुविधाएं बदन सिंह की इस कोठी में मौजूद थी। सामान इतना कि कुर्की के वक्त पुलिस को सामान भरने के लिए 9 ट्रकों को बुलाना पड़ा। बद्दों की कोठी के सभी कमरों में टाइल्स लगे हुए थे। खिड़कियों पर विशेष कारीगरी के साथ रंग बिरंगे कांच के शीशे लगे हुए मिले। साथ ही घर की दीवारों पर भी महंगी लकड़ी लगी हुई मिली। कोठी के अंदर हर एक कमरे में बेड जिस पर मखमली गद्दे थे, हर एक कमरे में लकड़ी की विशेष कारीगरी की अलमारी भी मिली। लेकिन अब पुलिस ने ये सारा सामान निकाल लिया है। पुलिस ने कुर्की के दौरान पाया कि आलीशान कोठी में मकान की दीवारों पर ज्यादातर लकड़ी की चीजों का प्रयोग हुआ। किचन की बनावट वीआईपी, कोठी के ऊपर फूलों और पत्तियों से सजावट की गई, जो बद्दों की कोठी की शोभा बढ़ा रही थी। लेकिन अब पुलिस ने ये सारा सामान निकाल लिया। आपको बता दें कि मेरठ में मौजूद बदन सिंह की इस कोठी को मुकुट महल के नाम से जाना जाता है, जिसे छोड़कर बदन सिंह फरार हो गया। इसके फरारी के बाद कई लोगों पर कार्रवाई की गई, लेकिन मोस्ट वांटेड बदन सिंह अभी तक हाथ नहीं लगा। ऐसा माना जा रहा है कि बद्दो मलेशिया में छिपा हुआ है। इधर मेरठ पुलिस ने मुकुट महल को सील भी कर दिया। तो मेरठ के इस मोस्ट वांटेड बदन सिंह पर हुई इस कार्रवाई से ये साफ है कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की तरफ पूरी ताकत से कदम उठा रही और अपराधियों पर पुरजोर तरह से नकेल कसी जा रही, जिसका असर यह है कि अब अपराधियों में योगी सरकार का डर है और वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे। तो मुख्तार जैसे कुछ अपराधी प्रदेश में आने के लिए तैयार ही नहीं। तो आपको योगी सरकार की इस कार्रवाई पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।